अब से पूर्व हमने ब्रह्मचर्य के विषय में पर्याप्त मार्गदर्शन किया है। ब्रह्मचारी के जीवन के नियम क्या होने चाहिए, दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, संकल्पों को कैसे निभाना है, अनेक विषयों पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे छोटे प्रश्न भी हमें प्राप्त होते हैं जिससे हमें लगता है कि इन पर बात नहीं की जा रही है, और अगर इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ब्रह्मचर्य पालन हमारे बंधुओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा। और ऐसा ही एक विषय है जो हमें प्राप्त हुआ और उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कि जब काम का वेग आता है तो वो बहुत अधिक तीव्रता के साथ आता है और वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, मोहित कर देता है। हम अपने संकल्पों को भूलने लगते हैं और हमारा विवेक जैसे नष्ट हो जाता है और हम गलत क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। तो जब ये वेग आता है तब इस वेग से कैसे बचना है, इस विषय पर मैं बात कर रहा हूं। आज का ये जो मार्गदर्शन है ये किस कोटि के साधकों के लिए है वो आप समझ लें। 3 स्तर के साधक बताए गए हैं। पहले होते हैं अधो साधक, यानी कि उनके मन में जिज्ञासा है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन उन्हें ना ही विधि का पता है, ना ही मार्ग का पता है, ना ही नियमों का पता है। लेकिन उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि इस जीवन शैली को छोड़ना है, इन विचारों से मुझे बचना है, इन गलत क्रियाओं का मुझे त्याग करना है। अधो साधक। दूसरे स्थान पर जो साधक होते हैं वो होते हैं मध्यम साधक, यानी कि ये मध्यम स्तर के हैं। इनको पता चल गया है कि ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण है, इनको नियमों का भी पता चल गया है, इन्होंने अपनी जीवन शैली में सुधार भी कर लिए हैं, लेकिन सब करने के बाद भी ये भ्रष्ट हो जाते हैं। मध्यम साधक मध्यम कोटि के हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। तीसरे स्तर के जो साधक होते हैं वो होते हैं उत्तम साधक, यानी कि उन्हें विधि का भी पता है, उन्हें ज्ञान भी है, उन्हें विवेक भी है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हैं और उनकी बुद्धि स्थिर भी है, वो भ्रष्ट भी नहीं होते हैं। तो जो तीसरी कोटि का साधक है उसके लिए ये मार्गदर्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पहली स्थिति में हूं, मुझे बहुत कुछ ब्रह्मचर्य के विषय में नहीं पता है, इसकी मूल अवधारणा का नहीं पता है, या फिर मुझे पता तो है लेकिन पता होने के बाद भी मैं गिर रहा हूं, उनके लिए ये जो मार्गदर्शन है ये निश्चित रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो यहां पर आप समझें कि जब वेग आता है तो होता क्या है। आपने संकल्प किया, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब ये वेग आया तो वो आपको ऐसा अनुभव करा देता है कि इस भोग में ज्यादा सुख है और ब्रह्मचर्य में सुख नहीं है। भोग में ज्यादा सुख है और संयम में सुख नहीं है। भोग में ज्यादा सुख है और प्रभु नाम में सुख नहीं है। जब आपको ये ऐसा अनुभव कराएगा और अगर आपने इसकी इस बात पर मोहर लगा दी और इसको मान लिया कि हाँ भोग में ही सुख है, ब्रह्मचर्य नाश में ही सुख है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आपके मन ने आपको फंसाया और आप उसके साथ लग करके उसमें रस लेना शुरू कर देंगे। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। यहां पर बचेगा कौन? वो बचेगा जो अपनी पूर्व की स्मृति को याद करने में सक्षम हो जाएगा और विवेक को जागृत रख सकेगा। पूर्व की स्मृति क्या? आपने कितनी ही बार हस्त मैथुन आदि क्रियाएं की, उसके बाद आपको ग्लानि हुई, लेकिन आपने फिर से वही किया, फिर से आपने वही किया, फिर आपको शारीरिक दुर्बलता होनी शुरू हुई, आपके शरीर की क्षमता खत्म होनी शुरू हुई, मानसिक स्तर पर अशांति आनी शुरू हुई, तनाव की स्थिति बन गई, कितने लोगों को डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। ये आपके अनुभव हैं और ये अनुभव आपके पास बहुत सारे हैं। इन अनुभवों को अगर आप उस समय पर याद करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप उस भोग से बच जाएंगे। लेकिन याद करें कैसे? इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपकी स्मृति कई बार आपको धोखा दे सकती है। आप उस अनुभव को कई बार जागृत नहीं कर पाएंगे, विकसित नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? आप उसे लिखें। हमारे अनेकों बंधुओं ने ये किया और उन्होंने हमें ये बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया और हमें लाभ हुए। आपने जो अनुभव किया उसको विस्तार पूर्वक आप लिखें। विस्तार में लिख लिया, उसको रख लें, और जब आपको इस प्रकार के वेग काम के आए, बस आपको उस लिखे हुए को उठाना है और शांत भाव से बैठ करके उसको पढ़ना शुरू करना है। उसको 1 बार पढ़ें, उसको 2 बार पढ़ें, उसको 3 बार पढ़ें। जब आपकी दृष्टि उस पर केंद्रित होगी, आपके अंदर वो सूचनाएं जाएंगी, तो पूर्व की जो आपकी स्मृति है वो विकसित होगी और आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने इतना बुरा अनुभव किया था,
मैंने फिर से संकल्प किया है और इस संकल्प को अगर मैं तोड़ता हूं तो मुझे कितनी ग्लानि होगी, जो ग्लानि मुझे होगी उसका कष्ट क्या इस भोग से बहुत अधिक नहीं है? भोग में सुख नहीं है, लेकिन जो ग्लानि मुझे होगी वो मुझे बहुत तड़पाएगी, वो मुझे कई दिनों तक व्यथित रखेगी, उससे अधिक भी परेशान रख सकती है। तो आप समझें कि आपका विवेक विकसित होगा और आप इससे बचेंगे। ये अनुभव हमारे साथ साझा किए हमारे बंधुओं ने, तब हम आपको बता रहे हैं आपके लिए भी ये उपयोगी निश्चित रूप से रहेगा। अनुभव को लिखें और उसको फिर पढ़ें जब भी काम का वेग आए। दूसरी बात, जब काम का वेग आएगा तो उसका एक समय है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बना रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन तक बना रहेगा। एक भाव बना रह सकता है, लेकिन जो मूल वेग है वो कुछ घंटों का ही समय है। 1 घंटे का, आधे घंटे का, अधिक से अधिक 2 घंटे का, इतना एक वेग का समय होता है। अब आपको काम का वेग आया, अब उस समय पर अगर आप एकांत में हैं, कमरे में बैठे हैं, तो वहां पर बैठे ना रहें, क्योंकि एकांत में आपको ये अब भ्रष्ट कर देगा। तो आपको वहां से उठना है। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों से मिलना, बात करना, थोड़ा बाहर निकल जाएं, अपने मित्रों के साथ बैठें, थोड़ा टहल लें, थोड़ा किसी पार्क आदि में चले जाएं। इस तरीके से आपको करना होगा। एकांत में उसी स्थान पर आप बैठे रहेंगे तो आप नहीं बच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप अभ्यास करना शुरू कर दें, जैसे कि वेग आया, यानी कि ये एक ऊर्जा है जो आपके अंदर विकसित हुई है और अब आप इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ये वेग आया और उस समय पर अगर आप शारीरिक अभ्यास अच्छा कर लेते हैं, आपने 1 घंटे तक अच्छा व्यायाम कर लिया, आपने आपको थका लिया, आपने पसीना अच्छे से निकाल लिया, आपने रनिंग कर लिया, आपने कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी में आप लग गए, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन माने आप उस वेग से बाहर आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं आ सकते हैं या फिर से वो वेग आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो ऊर्जा थी वो उसका आपने कहीं और प्रयोग कर दिया। और जब ये वेग समाप्त हो जाएगा तब आप स्पष्ट ये सोच सकेंगे कि मैं बच गया। मैं अगर वहां पर फंस जाता तो बिल्कुल मेरा जो है पतन होता और बिल्कुल ये मेरे लिए बड़ा ही अहितकर होता। आप अपने तरीके से सोचेंगे, लेकिन आपके मन में भाव यही आएंगे कि मैं बच गया। ये आप क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि वो वेग अब ढल गया है, शांत हो गया है और अब आप समझ पा रहे हैं वास्तविक स्थिति को। तो अगर आप अपने आप को व्यायाम में लगा लेते हैं तो आप निश्चित रूप से इस वेग से बचेंगे। और अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। आप इस बात को चाहे माने चाहे ना माने, आप इस बात को चाहे अनुभव करें चाहे ना करें, लेकिन स्थिरता से ब्रह्मचर्य पालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी रुचि प्रभु नाम में है, जिसका मन धर्म में लगा हुआ है, जो कि अपने मन में परमात्मा को बसाए हुए है। वही ब्रह्मचर्य पालन करने में लंबे समय तक सक्षम होगा, अन्यथा व्यक्ति गिरेगा। ये बात आप पक्की समझ लें। आपका मन परमात्मा में लगा हुआ है, आप शांतचित्त होकर के प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं तो आपका जुड़ाव होता है, आपको आनंद आता है। अब अगर आप गलत क्रिया करते हैं तो तुरंत ही ये जो आपका मन लग रहा था, ध्यान में मन लग रहा था, प्रभु नाम में, नाम जप में मन लग रहा था, जीवन में सात्विकता थी, ये तुरंत खंडित हो जाएगी और आपके मन में इस तरीके की जलन उत्पन्न होगी कि आपको लगेगा कि बस अब कभी भी मुझे दोबारा इस प्रकार की क्रिया नहीं करनी है, भ्रष्ट नहीं होना है, क्योंकि आपका जो आनंद था, जो आपको प्रभु नाम से मिल रहा था, उसमें बाधा पड़ गई। और ये सबसे बड़ा आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। जब परमात्मा में मन लगने लगे, ठहरने लगे, उनके नाम में आपको रस आने लगे, ये बड़ा आनंद है। और जब ये अपने हाथ से छूटता हुआ दिखाई देता है तब भक्त तड़प जाता है और वो कहता है कि कहाँ ब्रह्म है और कहाँ ये निकृष्ट भोग हैं, मैं इनकी तरफ कभी नहीं जाऊंगा। और ये उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है और वो बच जाता है। तो अगर आपने अपने आप को परमात्मा के नाम में लगा लिया तो काम पर विजय होना आप पक्का समझे, निश्चित समझे। भगवान ने भी कहा है कि दैवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरा नाम लेने से माया में ताम तरंतिते, मेरी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। प्रभु नाम से जब आप जुड़ेंगे तो स्वाभाविक जो जीवन में सात्विकता आएगी वो आपको यूं भोग से उठा करके सात्विक मनोवृत्ति में रख देगी। पक्की बात आप ये समझें। साथ ही ये भी समझ लें कि किस तरीके से प्रभु नाम लेना है। भगवान ही कहते हैं कि अनन्य चेता कैसा होना है,
अनन्य चेता, यानी कि किसी दूसरे विषय का चिंतन ना बने, निरंतर मुझ में मन को लगाए रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, कि तू युद्ध भी कर रहा है, युद्ध जैसा घोर काम भी कर रहा है, तो भी निरंतर मन को मुझ में लगाए रख, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो अगर हम इस बात में सक्षम हो जाते हैं कि हम भगवान में निरंतर अपने मन को लगाए रखें, तो ब्रह्मचर्य सरल है, कोई कठिन नहीं है। फिर आप अपने ऊपर भार नहीं रखेंगे, आप परमात्मा से कहेंगे कि हे नाथ मुझे आप बचाना, आपकी ही माया है, आपका ही सारा सृजन है, इन सब चीजों से मेरी रक्षा करना। तो आपके मन से भार भी कम हो जाएगा और ब्रह्मचर्य आपके लिए सरल हो जाएगा। अब किस तरीके से निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखें, उसके लिए जितने भी साधन हैं सबका प्रयोग करें। जब आपको लगे नाम जप करना है, नाम जप करें। जब आपको लगे कि शरीर से सेवा दे सकता हूं, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के, मंदिर में जाकर के, आसपास के क्षेत्र में शरीर से सेवा देना शुरू करें। जब आपको लगे समय है तो स्वाध्याय करना शुरू करें। जब आपको लगे तब आप ध्यान करना शुरू करें। जो भी तरीका हो सकता है जिससे कि आप परमात्मा से निकटता बना सकते हैं, उसको अपनाना शुरू करें, तभी ब्रह्मचर्य सरल हो सकेगा। अन्यथा विधि बहुत सारी हैं, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी उसमें ऊर्जा बहुत अधिक लगेगी और जो परिणाम प्राप्त होंगे वो उतने सार्थक नहीं होंगे। हालांकि दूसरे नियमों का पालन करना तो अनिवार्य है ही। आपका आहार ही ठीक नहीं है, जीवन शैली ठीक नहीं है, सोने उठने का कुछ समय नहीं है, तो फिर तो आप धर्म के मार्ग पर भी नहीं चल सकेंगे। लेकिन उन नियमों के साथ साथ अगर आपने अपने मन को प्रभु से जोड़ लिया, तो समझे कि ये बड़ा कार्य आपने कर लिया और अब ये आपको निश्चित रूप से बचाएगा। तो इतना ही आपको करना है और ये जो वेग आएंगे ये स्वाभाविक रुकने शुरू हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे और आप एक सहज मनोवृत्ति में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से अगर आप जुड़ते हैं परमात्मा से, तो निश्चित रूप से आपको बड़े लाभ मिलेंगे, जीवन में परिवर्तन होंगे और अच्छी एक स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो यही सब आपको करना है और इस समस्या का समाधान आपको निश्चित मिलेगा। आज के लिए आपके प्रश्नों के आधार पर यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।